कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के करीब टाइटैनिक सिर्फ 370 माइल्स दूर ठंडे समंदर में डूब रहा था। रात का अंधेरा और बर्फ जैसी सर्दी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही थी, लेकिन ठंडी लहरें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खामोश कर रही थीं। लोग बेबस और मजबूर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सन 1900 के शुरू में जब दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जोश में थी, तब व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ब्रूस इज़मे ने एक भयानक सपना देखा कि वो एक ऐसा जहाज बनाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार हो। और ये सपना धीरे धीरे पूरा होने लगा। टाइटैनिक जहाज की तामीर का काम 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आइलैंड में हॉलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ था। तामीर का काम लगभग 3 साल तक जारी रहा और आखिरकार ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े और शानदार सफर के लिए रेडी था। टाइटैनिक की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका कद 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई 92 फीट, ऊंचाई 175 फीट और इसका वजन 46,328 टन था। इस जहाज को बनाने में 26 महीने लगे और 3000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। उस वक्त के 7.5 मिलियन डॉलर, जो कि आज के 166 मिलियन डॉलर बनते हैं, इस जहाज को बनाने में खर्च हुए। ब्रूस इज़मे ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक खाली दावा है जो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए भी एक खौफनाक हकीकत बनने वाला है। उस रात जब टाइटैनिक अपने सफर पर निकला, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज समझा जाने वाला जहाज एक भयानक सच्चाई की तरफ बढ़ रहा था। 15 अप्रैल 1912 की सुबह को दुनिया के सबसे बड़े और शानदार जहाज RMS टाइटैनिक ने अपनी आखिरी सांस ली। अटलांटिक ओशन की ठंडी लहरों में गर्क होने से पहले इस जहाज ने 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां अपने साथ ले ली। ये वाकया इतना दर्दनाक था कि आज तक दुनिया इसे भूल नहीं पाई। सोचो, एक ऐसा जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महफूज समझा जा रहा था, जो कभी नहीं डूबने वाला था, वो एक रात में समंदर की तह में चला गया। इस हादसे ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां तबाह की, बल्कि दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक का नाम सुनते ही आज भी अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। क्या यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसका हमें पता नहीं चल सका? आज हम टाइटैनिक के डूबने की असल वजह का पता लगाएंगे, जो अक्सर लोगों की नजरों से छुपा रहा। तो हमारे साथ रहिए। दोस्तों, अब जरा सोचें, अगर आपको पता चले कि जिस जहाज पर आप सवार हैं उसके मालिक ने जानबूझकर आपकी जान को खतरे में डाला है, तो कैसा लगेगा आपको? ये सच है मेरे दोस्तों, टाइटैनिक के मालिकों ने आग के बारे में जानते हुए भी जहाज को रवाना किया। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? यहाँ पर आपको बताते चले ये आग की क्या स्टोरी थी जो जहाज पर लगी थी और लोगों को आज तक इस बात का पता क्यों नहीं चल सका। दोस्तों, सैनन मोलनी, एक सहाफी जो 30 साल से टाइटैनिक पर रिसर्च कर रहा था, उसने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की। उसने टाइटैनिक के सफर से पहले की एक तस्वीर में जहाज के ढांचे पर एक 30 फुट लंबा काला निशान देखा। मेटलर्जी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये निशान आग का था, जो शायद 3 हफ्तों तक ये आग जहाज के नीचे ढांचे को लगी रही थी। इस आग ने जहाज के ढांचे को बहुत कमजोर कर दिया था। आग की वजह से कोल बंकर्स में टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि इससे जहाज के ढांचे का मेटल कमजोर हो गया था। टाइटैनिक के मालिक और क्रू ने इस आग को नजरअंदाज किया और जहाज को सफर पर निकलने दिया। ये केयरलेसनेस का नतीजा था, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के बारे में सोचने की बजाय पैसों का ख्याल रखा। और ये एक हैरानकुन इत्तेफाक था कि आइसबर्ग ने ठीक उसी जगह हिट किया जहां पर आग लगी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। मजीद बताते चलें, जहाज पर दूरबीन के लिए एक लॉकर था जिसकी चाबी एक क्रू मेंबर अपने साथ ले गया। जब टाइटैनिक सफर पर निकल गया, तब क्रू मेंबर को याद आया कि दूरबीन लॉकर की चाबी तो मेरे पास है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबब बनने जा रही थी। इमेजिन कीजिए, अगर टाइटैनिक पर दूरबीन होती तो शायद क्रू आइसबर्ग को दूर से देख लेता और जहाज की रफ्तार स्लो कर देता या फिर किसी और डायरेक्शन में मोड़ सकता था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, तब क्रू को सिर्फ अंदाजे से काम लेना पड़ा। उसके पास कोई जरिया नहीं था कि जिससे वो आइसबर्ग की दूरी का अंदाजा लगा सकता। इस छोटी सी
कमी ने 1500 लोगों की जान ले ली। सोचिए अगर एक दूरबीन होती तो कितने लोगों की जिंदगियां बच सकती थी। और फिर जब टाइटैनिक डूबने लगा तो उसके पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि जहाज पर 2200 लोग सवार थे। अगर लाइफ बोट्स ज्यादा होती तो 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के पास एक और जहाज था जो उसे बचा सकता था? जी हाँ, कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक से तकरीबन 20 माइल्स की दूरी पर था। जब टाइटैनिक ने अपने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे, ये फासला लगभग 32 किलोमीटर के बराबर है। बेसिकली दोस्तों, कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर जिम स्मिथ अपने रेडियो से दूर सो रहा था जब टाइटैनिक ने मदद की दरख्वास्त की। इस वजह से उन्हें टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स नहीं सुनाई दिए। ये कम्युनिकेशन फेलियर 1500 लोगों की जान ले गया। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये कहानी है इंसानी घमंड की, लापरवाही की और कुदरत की ताकत की। टाइटैनिक के हादसा के बाद दुनिया भर में समुद्री सफर के कवानीन बदल गए। अब हर जहाज, हर मुसाफिर के लिए लाइफ जैकेट, सेफ्टी ड्रिल्स और ज्यादा लाइफ बोट्स होना जरूरी हैं। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि सच्चाई को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, चाहे 100 साल लग जाएं, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि टाइटैनिक के इन राजों ने आपको भी उतना ही हैरान किया होगा जितना दुनिया भर के साइंटिस्ट को किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।